80 वार्डों में मैं चाहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा और उसी मोहल्ले क्लिनिक के कारण मैं एक रोजगार भी देने का काम करूंगा। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो गोरखपुर के मेयर प्रत्याशी हैं या मैं हूँ, सभी ने यही बार बार मूलभूत समस्याओं को उठाया है। सड़क पे पानी लगना, नालियों की सफाई नहीं है, ये तो मेरे मैनिफेस्टो में वो तो सबसे ऊपर में शीर्ष में मैंने लिख दिया है कि ये तो मैं साल भर के अंदर में जो जितनी बुनियादी समस्याएं हैं इसको दूर करने का कार्य करूँगा। लेकिन उसके बाद करूँगा क्या मैं? ये कार्यकाल तो 5 साल का कार्यकाल है। उसके बाद मैंने बहुत जो मुझे कार्य करना है ज़मीन पर, वो मेरा ये मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो में बहुत कुछ हमने लिखा है। इसमें मैंने शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में नगर निगम क्या दे सकता है गोरखपुर को, इसमें हमने मैनिफेस्टो में लिखा है। और इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि जो नगर निगम का जो टैक्स है, गृहकर और जो गृहकर है और जलकर है, तो जलकर तो आम जितनी भी यहाँ नगरवासी हैं सबके लिए माफ़ हो जाएगा। और गृहकर जो है उसमें जिन भवन पर महिलाओं का नाम होगा, वरिष्ठ सम्मानित हमारे नागरिकों का नाम होगा, उनका मैं आधा कर दूँगा। और इतना ही नहीं, कोई बढ़ोतरी भी नहीं होगी। ये पहला है एजेंडा मेरा। और उसके बाद महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए नगर में जो सिटी बस सेवा चल रही है वो निःशुल्क यात्रा करेंगे। दूसरा, तीसरा, इस आज के दौर में जो बेरोजगारी है उसमें मैंने युवाओं को कुछ रोजगार देने के लिए नगर निगम का जो अहम योगदान मैं देने जा रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ लिख करके तैयार तो हैं लेकिन नौकरी नहीं है, ऐसे में नगर निगम उन्हें 5,000 नवसृजित ठेले ऐसे उपलब्ध कराएगा। जो भी युवा चाहते हो कि मुझे रोज़गार करना है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, नगर निगम उन्हें निःशुल्क देगा, ताकि वो कहीं भी महवा फल मंडी से सब्जी ले आवें, फल ले आवें या कोई भी चीज़ ले करके बेच करके अपने घर में 2,000-1,000 रोज़ का कमा सकते हैं। ये तीसरी मेरी योजना है। और चौथी योजना जो शिक्षा के क्षेत्र में है, कि नगर निगम में जितने भी विद्यालय हैं सरकारी, आज हर अभिभावक परेशान है कि हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएं। 2 साल का 3 साल का होता नहीं है, वो लिटिल फ्लावर, HP और तमाम मिशनरी स्कूलों में भाग दौड़ करने लगता है। यानी कि कहीं न कहीं ये शिक्षा से वो अभिभावक प्रभावित है। तो नगर निगम के अंदर जितने भी सर्व शिक्षा अभियान सरकारी विद्यालय हैं उसमें वही शिक्षा दी जाएगी जो गोरखपुर के अभिभावक चाहते हैं। और वो गरीब और मिडिल क्लास के सारे बच्चों को वो शिक्षा दे करके उन्हें भी एक अच्छे बड़े लोगों के बराबर में उन्हें वो शिक्षा, ताकि वो भी कॉन्वेंटी शिक्षा को प्राप्त कर सके। ये मेरा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान मैं नगर निगम में देने जा रहा हूँ। 80 वार्डों में मैं चाहता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा और उसी मोहल्ले क्लिनिक के कारण मैं एक रोज़गार भी देने का काम करूँ। 80 वार्डों में मैं चाहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा और उसी मोहल्ले क्लिनिक के कारण मैं एक रोज़गार भी देने का काम करूंगा। जो इतने उच्च शिक्षा की पढ़ाई MBBS की बच्चे कर ले रहे हैं और उन्हें सरकार समायोजित नहीं कर पा रही है। मेरे नगर निगम में मैं 80 मेल डॉक्टर को, 80 फीमेल डॉक्टर को, साथ ही साथ पैरामेडिकल जो मेरे गोरखपुर के इर्द गिर्द में विद्यालय हैं उसमें मैं 2-2 नर्सों की भर्ती करके इस वार्ड, एक वार्ड को ये कार्य करने का काम करूंगा, ताकि रात बिरात कहीं भी हमारी माताओं बहनों को कोई भी डिलीवरी की केस हो या छोटे बच्चे के उपचार की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार वो अपने वार्ड से बाहर ना जाए। जिला अस्पताल की स्थिति देखने में आप देख सकते हैं, वो तो बिल्कुल ही वहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं।
एम्स भी है, लेकिन सारी सुख सुविधाएं और उपचार वार्डों के अंदर में ही जनता को मिलने जा रही है। ये नगर निगम में ये हमारी घोषणा पत्र में है, तमाम घोषणा पत्र है। अधिवक्ताओं के लिए भी हमने ये घोषणा पत्र दिया है। अब अगर चैनल अगर इजाज़त देता है तो मैं उसको भी, अगर आप कहें तो मैं और बता दूँ। अधिवक्ताओं के लिए भी हमने दिया है एक घोषणा पत्र। समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्गों में से अधिवक्ता समाज आता है। आज दुख की घड़ी में अधिवक्ताओं को याद किया जाता है। हमने दीवानी कचहरी को, कलेक्ट्री कचहरी को बहुत नज़दीक से देखा है और अधिवक्ताओं के लिए हम बहुत ही अहम एक निर्णय लेकर के नगर निगम आया हुआ है कि हम नगर निगम अधिवक्ताओं की दीवानी कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी और भी जो कलेक्ट्रेट है जहां अधिवक्ता बैठते हैं उसको नगर निगम गोद लेने का कार्य करेगा। ये गोद लेने का कार्य मतलब ये हो गया, उस पूरी कचहरी का जो भी खर्च है वो नगर निगम उठाएगा। जैसे बिजली है, शुद्ध पेयजल है, स्वच्छता है और जो भी शौचालय की सुविधाएं हैं, ये सारा खर्च नगर निगम अपने पैसे से उस कचहरी को अपने पैसे से उठाएगा। साथ ही साथ अधिवक्ताओं को हम एक टेबल के साथ 4 कुर्सियाँ और एक अलमारी उसको निःशुल्क इन अधिवक्ताओं को हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं और इन लोग को भी आगे बढ़ाना है। एक अंतिम में मैं एक बात कहते हुए आपके चैनल के माध्यम से, हमारे गोरखपुर में कोई भी भूखा न रहे, कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसके लिए नगर निगम अपने संस्थाओं के माध्यम से उन्हें भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करेगा कि हमारे वार्ड में, नगर में, कहीं भी, जब चूँकि ये संस्थाएँ पहले से चल रही हैं, लेकिन नगर निगम इसकी जिम्मेदारी लेता है कि हमारे नगर निगम में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमारा अंतिम संकल्प घोषणा पत्र है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि मैं आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूँगा, किसी भी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने घोषणा पत्र को पालन करूँगा। मुझे आपका एक एक कीमती वोट जो है ना मुझे चाहिए, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार इस बेटे को मिले। ये ज़मीन से संघर्ष करता रहा है, आज हमको राष्ट्रीय पार्टी ने हाथी चुनाव निशान पर उपलब्ध कराया है यहाँ पर मेयर प्रत्याशी के रूप में। तो ये अपने आप में आप लोगों के लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद 4 मई को हाथी के बटन पर बटन दबा करके मुझे अपना आशीर्वाद देने की